सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम एक कहानी सुनेंगे। मैंने एक सदग्रंथ से एक कहानी पढ़ी थी, वो याद आई, वो सुनाऊंगी आपको। कहानी तो मनगढ़ंत हो सकती है, पर इसका सिद्धांत पक्का है। सिद्धांत पक्का है कि जब हमारे हाथ में कोई अधिकार आए तो हमें सबका भला करना चाहिए, सबका कल्याण करना चाहिए। परोपकार की भावना मन में होगी तभी हम ऐसा कर सकेंगे। तो कहानी सुनते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप ये कहानी पूरी सुनिए और अपने बच्चों को अवश्य ही सुनाएं। तो कहानी सुनते हैं। एक बार एक हाथी था, वह मर गया। 4 आदमियों ने मिलकर मार दिया। यम के दूत उसको लेके गए तो धर्मराज ने पूछा कि अरे तू इतना बड़ा है, इतने बड़े शरीर वाला है, तू कैसे मनुष्यों के वश में हो गया? तो हाथी ने कहा कि महाराज, ये मनुष्य है ही ऐसा, इसके वश में तो बड़े बड़े हो जाते हैं। बोले ऐसे कैसे हो जाते हैं? यहाँ हजारों मनुष्य आते हैं, यहाँ मेरे पास मनुष्य के वश में कैसे हो गया? तो हाथी बोला, महाराज धर्मराज जी, आपके यहाँ सारे मुर्दे आते हैं, जिंदा अगर एक भी आ गया तो आपको पता लगेगा। ये सारे मुर्दा आते हैं। तो बोला अच्छा ऐसी बात है। धर्मराज बोले, दूतों से बोले जाओ एक जिंदा पुरुष को ले आओ। अब दूत गए तो गर्मियों के दिन थे। छत पर एक पुरुष सोया हुआ था। कोई भला मानस था, भला मनुष्य था बेचारा, परोपकार की भावना रखता, सबका भला करता, भगवत चिंतन करता, हर समय लिखता रहता, भगवान की कथा पढ़ता रहता, लिखता रहता, कागज पेन जेब में रहता, सोया पड़ा था। यमदूतों ने उठा लिया, चलो इसी को ले जाओ, हिलाएंगे, और खाट उठा ली, खाट के साथ ही चल पड़ा। उसकी आंख खुली तो देखा यम के दूत है, ये तो साधारण पुरुष तो नहीं है, मेरे को कहाँ उड़ाए ले जा रहे हैं। अब क्या करूं? अगर ची चपड़ करूंगा तो छोड़ देंगे तो क्या हाल होगा, इतने ऊपर से कहीं फेंकेंगे, नीचे जाके गिरूंगा। अपनी जेब में से कागज पेन तो था ही, टुकड़ा कागज का निकाला और उसमें लिख लिया। भगवान सब, ऐसी उसकी भावना ऐसी थी कि जो कुछ करता भगवान करते हैं, भगवान करते हैं, ये वो हमेशा चिंतन रखता। तो उसने तो कागज पेन निकाला और लिख दिया कि धर्मराज जी को श्री नारायण का यथा योग्य, और मेरा ये मुनीम जा आ रहा है आपके पास, आज से सारे कार्य आप इससे करवाना। और दस्तखत कर दिए, नारायण वैकुंठपुरी, कागज जेब में डाल लिया। देखो ले चलो भाई, जहां ले जा रहे हो। ले जाके दूतों ने तो धर्मराज जी के आगे खड़ा किया, उसको उसकी खाट उतारी नीचे धर्मराज जी के सामने। तो उसने तो झट अपना कागज निकाल के दूतों को दे दिया। बोले दे दो उनको, जिसके कहने से मुझे यहाँ लाए हो। तो वो कागज दूतों ने लिया और धर्मराज को दे दिया। धर्मराज ने कागज पढ़ा, हाँ नारायण का यथा योग्य है और मेरा मुनीम काम करेगा, और नीचे हस्ताक्षर देख लिए, नारायण वैकुंठपुरी। धर्मराज ने कागज जेब में रख लिया और कुछ नहीं पूछा दूतों से। बोले कहाँ है? बोला जी ये ले आए। बोले कहाँ है? बोले ये रहे। तो बोले लाओ, गद्दी पे बिठा लिया बराबर पास में। धर्मराज जी ने तो आओ जी महाराज बैठो। अच्छा, अब काम उससे सारे करवाने, भगवान का हुक्म है। धर्मराज जी ने तो सोचा, कागज पढ़ा तो बोले भाई इतनी देर में दूसरा आदमी आया मर के मृत्यु लोक से। तो बोला ये कौन है? बोले महाराज ये तो बहुत लुटेरा है, बड़ी हत्या करी इसने, बड़े पाप कर्म करे। तो धर्मराज ने पूछा उस आदमी से क्या करना है? बोले वैकुंठ भेज दो। थोड़ी देर में दूसरा आया, पापी है ये, लुटेरा है ये, चोरी जारी करने वाला, बुरे कर्म करने वाला। ऐसे आते गए और वो धर्मराज जी उस पुरुष से पूछते क्या करना है, सबको वैकुंठ भेजता रहा। थोड़ी देर में फिर कोई आया, ये कौन है? ये दूध बेचने वाली है, पानी मिला मिला के दूध बेचा करती, बच्चों के बीमारियां लगी। बोले इसका क्या करें महाराज? धर्मराज ने पूछा उससे, इसको भी भेज दो वैकुंठ में, जो भी कोई आए वैकुंठ भेज दो, वैकुंठ भेज दो, वैकुंठ भेज दो। वैकुंठ में तो कतार लगी, लाइन लंबी। अब भगवान बोले कि भाई ऐसा क्या हो गया, मृत्यु लोक में कौन महात्मा आ गया जो सबको वैकुंठ भेज रहा है? सबको वैकुंठ भेज रहा है क्या? भाई कहाँ से आ रहे हैं इतने, क्या हो गया? तो बोले भाई आ तो सारे यमपुरी से रहे हैं। बोले यमपुरी से कैसे आ रहे हैं? तो भगवान बोले भाई पता नहीं कैसे आ रहे हैं, भाई आ रहे यमपुरी से हैं सारे।
सीधे मृत्यु लोक से तो नहीं आ रहे, यमपुरी से यमराज भेज रहे हैं, धर्मराज जी भेज रहे हैं। बोले अच्छा, भगवान आए, धर्मराज गया। धर्मराज तो आए तो भगवान, धर्मराज जी तो खड़े हो गए, भगवान ने देख के, आओ महाराज के। बोले अरे धर्मराज ऐसा क्या हो गया, तूने सबको ही वैकुंठ में भेज दिया। धर्मराज बोले महाराज मेरा काम नहीं है ये, मैंने नहीं भेजा। तो बोले फिर ये आपके मुनीम ने भेजा, उसका काम है, उससे पूछो। बोले फिर बोले भाई तुझे किसने भेजा यहाँ? भगवान बोले उस आदमी से, तेरे को किसने भेजा? बोले आपने। आपने भेजा? भगवान बोले मैंने कैसे भेजा? तो बोले ये कि मेरे हाथ की बात है या मेरे बाप के हाथ की बात है जो मैं सीधा आ जाता? आपने भेजा जब भी मैं यहाँ आया। प्रभु आपकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, किसके बस की बात है सशरीर में आ जाता यहाँ? आपने भेजा तभी आपकी इच्छा से आया। बोला अच्छा, ये कोई मेरे बल से नहीं आया मैं। बोला ठीक है, फिर तू आ गया चलो, पर तूने ये क्या कर दिया? बोले क्या कर दिया महाराज? मैंने क्या कर दिया महाराज? बोले तूने सबको वैकुंठ में भेज दिया। तो बोला महाराज वैकुंठ में भेज, आप कहते हो मैंने कर दिया, चलो मैंने कर दिया, पर वैकुंठ में भेजना कोई खराब काम है क्या? मैंने कर दिया, खराब काम नहीं। जितने, अगर ये खराब काम है तो इतने इतने भगत हुए हैं, संत महात्मा आते वैकुंठ में, सारा ने वापस भेज, सब ने दंड दो। फिर मेरे को, अगर मैंने खराब काम करा है तो मेरे को फिर दंड देना, और अगर खराब काम नहीं किया तो फिर मेरे को बुलाना किस बात का दे रहे हो? अगर मेरा काम पसंद नहीं आया आपने फिर भी, तो सबको वापस भेज दो। और जो गीता जी में लिखा है कि जिस धाम में जाकर पीछे लौट कर नहीं आते, वो आपको लाइन हटानी पड़ेगी, वो पंक्ति, वो शब्द गीता जी में से निकालने पड़ेंगे। पहले वो काटो, फिर इन सबको भेज दो वापस मृत्यु लोक में। तो बोले, भगवान बोले भाई बात क्या है? तो उस ऐसा कैसे बोल रहे? तो भाई बोले बताओ फिर मैंने गलत काम किया क्या? मैंने अपनी ओर से भेजा तो अच्छा ही काम किया, मैंने कोई खराबी तो नहीं करी। भगवान बोले हाँ बात तो ठीक है, कितना ही बड़ा हो, वैकुंठ में चला जाएगा तो वापस नहीं जाएगा, उसके तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वो तो ठीक है नष्ट हो गए, अब ये वापस नहीं जा सकते, पर तूने ये क्या कर दिया? भगवान बोले, तो बोले महाराज मैंने क्या कर दिया भगवान? मैंने क्या किया? मेरे हाथ में तो जब अधिकार कोई आएगा तो मैं तो अच्छा ही करूंगा, जितना भला हो सके करूं। मेरा मनुष्य जन्म दिया आपने, मेरे हाथ में अधिकार आया है, तो मैं किसी को नरक क्यों भेजूं, किसी को दंड क्यों दूं? मैं तो वैकुंठ भेजूंगा, मेरा बस चलेगा जहां तक, मैं तो अच्छा ही काम करूंगा। मेरा काम है, मनुष्य जन्म दिया है आपने, लोगों का उद्धार करना मेरा काम है, भला करना, परोपकार करना मेरा काम है। मैं खराब काम क्यों करूं? अगर ये काम खराब है क्या, बताओ मुझे। तो भगवान ने फिर धर्मराज से पूछा, रे धर्मराज इसको तो छोड़, तू बता तूने इसको गद्दी कैसे दे दी? तो धर्मराज बोले महाराज मैंने कहाँ गद्दी दे दी, आप देखो, आपका ये कागज देखो, ये कागज आया, इसमें आपके हस्ताक्षर हैं, नारायण वैकुंठपुरी। भगवान ने बोला रे भाई, उस पुरुष से, उस व्यक्ति से पूछा कि रे भाई ये कागज मैंने तेरे को कब दिया? तो बोले महाराज, बोले भगवान, वो पुरुष बोला कि हे भगवान, गीता जी में ये लिखा है कि सबके हृदय में आप रहते हैं, और मेरा प्रयास है हर वक्त आपका चिंतन करता हूँ, मेरे हृदय में आप है, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि सब कार्य आप ही करते हैं, तो मेरे हृदय में आप हैं, सबके हृदय में आप है तो मेरे हृदय में भी है। और मेरे हृदय ने आज्ञा दी, मैं जब डर गया, इन्होंने मेरी चारपाई उठाई तो मैंने आपका स्मरण किया, ध्यान किया, और मेरे हृदय में आया कि लिख दे कागज भगवान को। मैं डर गया, मैंने सोचा क्या करूं, तो हृदय से आवाज आई कि भगवान को कागज लिख दे। तो मैंने तो जेब में कागज था ही, निकाली कागज और लेखनी, और मैंने तो लिख दिया आपका नाम। तो लेखनी मेरी थी, हस्ताक्षर आपके, आज्ञा आपकी, तो आपका ही हुआ ये। अगर ऐसा नहीं है, आप सबके हृदय में नहीं है, सब जगह कण कण में आपका वास नहीं है, तो गीता जी में से ये बात काट दो आप कि मैं कण कण में विद्यमान हूं, ऐसा श्रीमद् गीता जी में लिखा है। तो आपको ये जो है शब्द निकालने पड़ेंगे। बोले भगवान कहते हैं भाई ठीक है। धर्मराज से फिर बोले
भगवान के, अरे धर्मराज क्या बात है, ये आदमी यहाँ कैसे आ गया, बता तू। अब भगवान भी चक्कर में पड़ गए बेचारे। तो महाराज बोले कैसे आया, ये आपका पत्थर लाया था मेरे पास, तो ये पत्थर आया था, ये कैसे आ गया, ये तो मैंने ही नहीं पूछा। तब धर्मराज ने दूतों से पूछा कि ये यहाँ कैसे आ गया। जब दूतों ने कहा कि महाराज आपने ही तो कहा था एक जीवित आदमी लाओ। अरे बोले वो तो ठीक है, जीवित आदमी लाए तो पहले बता तो देते, मैं ये जीवित आदमी लाया हूँ। बोला महाराज आपने पूछा ही नहीं, इसने कागज दिया, हमने आपको पकड़ाया, आपने तो झट से गद्दी पे बिठा लिया, आपने पूछा ही नहीं किसका कागज है, किसने दिया है। तो क्या करूं मैं, हम फिर कैसे पूछते, हमारी हिम्मत कहाँ इतनी, बताओ। सब चुप हो गए। पास में ही हाथी खड़ा था। जयराम जी की, धर्मराज जी से बोला हाथी, जयराम जी की, मेरे को कह रहे थे मनुष्य के वश में हो गया, आप हुए कि नहीं मनुष्य के वश में, आप तो हुए, भगवान भी हो गए मनुष्य के वश में। अरे भगवान, ये हाथ मनुष्य काले माथे वाला है ही ऐसा, ये चाहे तो बड़ी से बड़ी उथल पुथल मचा देता है, ये चाहे, अगर मनुष्य में ये क्या नहीं कर सकता, अगर ये चाहे परोपकार के मार्ग पर चल पड़े तो भगवान भी वश में हो जाते हैं, भगवान को भी वश में कर लेता है। तो बर बोले भाई ठीक है। तब भगवान बोले कि भाई चलो जो कुछ हो गया सो हो गया भाई, अब तू नीचे चला जा, उस पुरुष को बोले। तो वो बोले कि भगवान क्या कहा आपने, मैं नीचे चला जाऊं, जिसको पाकर वापस लौटना ही नहीं होता, जिसको प्राप्त होने के बाद, उसको आप कहते हो कि तू नीचे चला जा, मैं नीचे कैसे चला जाऊं। आपने लिखा है कि जिस मेरे को प्राप्त होने पर वापस नहीं जाना पड़ता, तो मैं आपको नहीं मिला क्या, मुझे वापस भेज रहे हो, काट दो, निकाल दो गीता जी से ये बात। कहते अच्छा भाई चल मेरे बाप, तू चल मेरे साथ चल। तो फिर बोला अच्छा मैं कैसे चलूं महाराज, ये हाथी बेचारा यहीं खड़ा रहेगा क्या, जिसकी वजह से, जिसके कारण से, जिसकी कृपा से मैं यहाँ आया हूँ, इसको भी तो लेके चलो। अब वो हाथी कहता मेरे तो भाई बहुत भाई बैठे हैं नरक में, ये सबको ले चलो। अरे भाई सबको ले चलो। तो इस प्रकार उसने सबका उद्धार कर दिया। परोपकार की भावना वाले ने, सबके कल्याण की भावना जिसके मन में होती है वही सबका उद्धार कर सकता है। इसलिए परोपकारी बनिए, सबका भला कीजिए। कहानी मनगढ़ंत हो सकती है, सिद्धांत इसका पक्का है कि हम चाहें तो सबका भला करें। सबका भला करने से हमारा भी कल्याण, सब जगत का कल्याण। अपने बच्चों को ये कहानी जरूर सुनाइए, बच्चों में भी सबके दूसरों के उद्धार की भावना हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।